हिंदू को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। ब्याह हमारा हो जाएगा तो हम भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। भारत की राजनीति और धर्म के गलियारों में इस वक्त एक नाम गूंज रहा है, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन इस बार चर्चा उनके चमत्कारों की नहीं, बल्कि उनके उस बयान की है जिसने पूरे देश में जनसंख्या युद्ध छेड़ दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था 3 बच्चे, लेकिन बागेश्वर बाबा ने एक कदम आगे बढ़ाकर कह दिया हर हिंदू को चाहिए 4 बच्चे। आखिर क्यों बाबा को लगता है कि हिंदू आबादी घट रही है? क्या वाकई भारत मजहबी असंतुलन की ओर बढ़ रहा है? और अजमेर शरीफ जाने वाले को बाबा ने क्या कड़ी चेतावनी दी है? आज की इस वीडियो में हम बाबा के पुष्कर दौरे के एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे। राजस्थान में पुष्कर में हनुमान कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जनसंख्या के मुद्दे पर बम फोड़ दिया। उन्होंने इसे सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि एक वैश्विक संकट बताया। बाबा के मुख्य बिंदु क्या थे वो समझिए। घटते हिंदू, बढ़ता खतरा। बाबा ने साफ कहा कि अगर हिंदू आबादी इसी तरह घटती रही और मजहबी आबादी बढ़ती रही तो देश बर्बादी की कगार पर चला जाएगा। जब आलोचकों ने उनकी शादी पर सवाल किए तो बाबा ने बेबाकी से जवाब दिया, अभी ब्याह नहीं हुआ, जब होगा तो मैं भी हिंदुओं की आबादी बढ़ाने में योगदान दूंगा। ये बयान सीधे तौर पर उन लोगों को चुनौती है जो हम दो हमारे दो की बात करते हैं। जबकि बाबा का मानना है कि डेमोग्राफी बदलाव हिंदुओं के अस्तित्व के लिए खतरा है। बाबा यही नहीं रुके, जब उनसे भारतीय मुसलमानों की घर वापसी पर सवाल हुआ तो उन्होंने बॉलीवुड स्टाइल में करारा जवाब दिया। उन्होंने फिल्म अमर अकबर एंथोनी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे फिल्म के अंत में तीनों भाइयों का बाप कन्हैया लाल ही निकलता है, वैसे ही भारत के हर मुसलमान के पूर्वज हिंदू ही हैं। बाबा का संदेश साफ है, वे किसी नए धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वे जड़ों की ओर लौटने की बात कर रहे हैं। उनके इस बयान ने कट्टरपंथियों के बीच खलबली मचा दी। इस दौर का सबसे विवादित और सख्त हिस्सा था अजमेर शरीफ जाने वाले हिंदुओं को नसीहत। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने गीता का हवाला देते हुए कहा, अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठकार है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना खतरनाक है। हिंदुओं के पास 33 कोटि देवी देवता हैं, तो कहीं और माथा टेकने की क्या जरूरत है? अपना श्रद्धा अपनी जगह रखें, लेकिन सनातन की मर्यादा ना भूलें। ये बयान उन करोड़ों हिंदुओं के लिए एक बैकअप कॉल की तरह है जो गंगा, जमुना, तहजीब के नाम पर अपनी जड़ें भूलते जा रहे हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह अवतार काफी आक्रामक है। वह अब सिर्फ एक कथावाचक नहीं बल्कि हिंदू हितों की बात करने वाले एक प्रखर हिंदूवादी चेहरा बन चुके हैं। एक तरफ मोहन भागवत का विजन और दूसरी तरफ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यह ललकार। क्या आपको लगता है कि हिंदुओं को अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए? क्या बाबा की घर वापसी वाली थ्योरी सही है? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और मोहन भागवत जैसे प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा आबादी और घर वापसी पर दिए गए इन बयानों के मायने बहुत गहरे हैं। ये केवल एक धार्मिक सलाह नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश है। इस बयान का सबसे बड़ा मायना यह है कि हिंदू नेतृत्व के एक बड़े हिस्से में ये डर घर कर गया है कि भारत की जनसंख्या बदल रही है। बाबा का घटते हिंदू बढ़ते मजहबी वाला बयान ये दर्शाता है कि उन्हें लगता है कि एक निश्चित समय के बाद हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो सकते हैं। लोकतंत्र में संख्या ही सत्ता और अधिकार तय करती है। बच्चे 4 पैदा करने की सलाह इसी संख्या बल को सुरक्षित करने की एक कोशिश है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का लहजा अन्य पारंपरिक गुरुओं से अलग है। वे केवल पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई की बात कर रहे हैं। मोहन भागवत 3 बच्चे और बागेश्वर बाबा 4 बच्चे के बयानों में एक प्रतिस्पर्धा दिखती है जो ये संदेश देती है कि अब हिंदू समाज को अपनी रक्षा के लिए रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होना पड़ेगा। अमर अकबर एंथोनी और कन्हैया लाल का उदाहरण देकर बाबा ने एक बड़ा वैचारिक तर्क दिया है। उनका मानना है कि भारत के मुसलमानों का इस्लाम से संबंध धर्मांतरण के कारण है, ना कि वंश के कारण। वह ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय पहचान का मूल आधार सनातन ही है। ये तर्क आने वाले समय में शुद्धिकरण या घर वापसी के अभियानों को और तेज कर सकता है। क्या आपको भी यही लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।